हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 7 11 सोशल साइंस का ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर नंबर 2 है अर्थ इंटीरियर। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को क्लियर किया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करवाए थे। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है इसके। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट को देखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है अर्थ का इंटीरियर का, और रॉक्स और मिनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, रॉक साइकिल के बारे में एंड रॉक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। अभी हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, अर्थ का स्ट्रक्चर, पहली बात तो हम ये समझेंगे कि अर्थ जो है क्रस्ट, वो किससे मिलके बनता है। तो अर्थ क्रस्ट जो है वो आपके सॉलिड और सेमी सॉलिड कंपोनेंट से मिलके बनता है, जिनकी हाई डेंसिटी होती है, और दीज मटेरियल्स आर अरेंज इन द लेयर्स। ये सारे मटेरियल जो होते हैं सॉलिड और सेमी सॉलिड, ये लेयर्स में अरेंज होते हैं, ठीक है। लाइक द स्किल्स ऑफ एन ऑनियन, जैसे ऑनियन में छिलके होते हैं ना, एक को उतारो दूसरा उतरता है ना, तो कुछ इसी टाइप से हमारे जो मटेरियल्स हैं हमारे इसमें अरेंज होते हैं। एज एन आउटर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस आर अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसे हम अर्थ सरफेस कहते हैं, जिस पे कि हम रहते हैं हम, ओके। एंड रॉक्स आर द मेन सॉलिड सब्सटेंस दैट आर इज ब्रोकन स्टेट, और रॉक्स इन सब का मेन सब्सटेंस होता है, क्योंकि रॉक्स के ब्रेक डाउन से ही तो अर्थ क्रस्ट बनता है और अर्थ सरफेस बनता है, मिट्टी बनती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो, अनलाइक दैट रॉक्स आर प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट डीप अंडर द सरफेस, हाउएवर द डेंसिटी ऑफ दिस मोल्टन मटेरियल वेरीज फ्रॉम लेयर टू लेयर। देखो, ये जो रॉक्स हैं ये आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है डीप, मतलब बहुत ज़्यादा डीप है ना, और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, और ये वेरी करता है, ठीक है, प्रत्येक लेयर में, हर लेयर में वेरी करता है, जैसे ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर, ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सटेंड बाय द ओवरलाइंग लेयर्स, ठीक है। यानी कि जो लेयर हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण और हाई प्रेशर के कारण ये रॉक्स जो है इनका फॉर्मेशन बदलता रहता है, ठीक है। और रॉक्स की, या फिर हम बोल सकते हैं लेयर्स की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो भी वेरी करती है लेयर टू लेयर, मतलब हर लेयर में, ठीक है। आपने भी नोटिस किया होगा, साइंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था सोइल फॉर्मेशन। तो सोइल फॉर्मेशन को हमने देखा था कि जो आपकी सोइल टेबल थी उसमें आपको रॉक्स अलग अलग टाइप की दिखाई देती है, मतलब मिट्टी का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग बेसिस पे दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं द अर्थ इंटीरियर। देखो, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला हम देख रहे हैं सेस्मिक वेव्स, कि सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं। देखो, सेस्मिक वेव्स का मतलब है अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक आपने देखा होगा कभी कभी जनरेट होता है। तो पहली बात तो कि हम ये समझ रहे हैं अर्थक्वेक जनरेट कहाँ से होता है। अर्थक्वेक जो होता है हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जनरेट होता है और सरफेस की तरफ ट्रैवल करता है, ठीक है। एक पॉइंट होता है जहाँ से कि अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, वो सरफेस तरफ क्या करता है, चलता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ जो है, ठीक है, वहाँ का जो एक तरह से सिस्टम है वो सॉलिड और लिक्विड और गैसियस मटेरियल से मिलके बनता है, अर्थ के अंदर का इंटीरियर पार्ट जो होता है, ठीक है। और सेकंड हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनोज थ्रो अप रॉक्स मटेरियल, वाटर वेपर एंड गैसेज। वोल्केनो जब बनते हैं
तो बहुत सारे रॉक्स मटेरियल्स उसमें से निकलते हैं, कुछ वाटर वेपर्स एंड सम गैसेज। द वोल्केनो इरप्शन इज डायरेक्ट सैंपल ऑफ अस टू नो अबाउट द मटेरियल इनसाइड। यानी वोल्केनो एक तरह से एक सोर्सेज होते हैं मटेरियल्स के। नेक्स्ट है रॉक्स। रॉक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट ट्रांसफर फ्रॉम द वन फॉर्म ऑफ टू अनदर फॉर्म इन साइक्लिक ऑर्डर दैट इज बोल्ड रॉक साइक्लिक। देखो रॉक साइक्लिक क्या होती है, यानी रॉक्स जो होती है कोई एक टाइप की नहीं होती है कि भाई मैंने रॉक्स बोल दिया। और रॉक्स रॉक्स का टाइप अलग अलग होता है और उसकी साइकिल चेंज होती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है रॉक्स, इसका ट्रांसफॉर्म बदलता रहता है। द स्टडी ऑफ रॉक्स साइकिल सोज दैट ऑल रॉक्स कन्वर्ट द देयर ओरिजिनल फॉर्म। यानी हर रॉक्स अपने ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट होती है एक नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। रॉक्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, जैसे आग्नेय रॉक्स है, ठीक है। तो आग्नेय रॉक्स एक मतलब फिक्स टेम्परेचर तक ही रहती है, फिर वही रॉक्स आगे जाके सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो रॉक्स कोई डिफरेंट नहीं है वैसे देखे तो, बस इनका फॉर्मेशन चेंज होता है, वो भी ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, ठीक है। नीचे है बेस्ड ऑन द स्टडी द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर्स लेयर। ओके, ठीक है। तो हमारे अर्थ क्रस्ट की 3 जो है मेनली लेयर्स होती है। पहली आपकी क्रस्ट, सेकंड है मेंटल और फोर्थ है आपकी कोर। ये 3 लेयर हैं, इनका हम बारी बारी से यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं अर्थ का पहला लेयर क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी हम कह सकते हैं जो सरफेस होता है अर्थ का वही आपकी क्या होती है, क्रस्ट होती है, ठीक है। क्रस्ट को हम एक तरह से अर्थ की स्किन बोल सकते हैं, ठीक है। आउटर लेयर होती है इसलिए अर्थ की स्किन बोल सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी की स्किन है ऐसे ही आउटर लेयर जो होती है क्रस्ट, क्या होती है हमारे अर्थ की स्किन होती है एक तरह से। द क्रस्ट इज थिनेस्ट अमॉन्ग द ऑल लेयर्स, यानी जो तीनों लेयर्स होती हैं इनमें सबसे जो थिन होती है वो अपनी क्रस्ट होती है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है लैंड मास ऑफ द ओशनिक फ्लोर, ठीक है। ओशनिक फ्लोर मतलब ओशंस का फ्लोर है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो थिकनेस है वो एक तरह से वेरी करती है। आगे है द एवरेज थिकनेस ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर। यानी कि हम ओशन के क्रस्ट को देखें, ओशन में समुद्र के क्रस्ट को देखें तो 5 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है, मतलब इतना होता है। बट दैट इसकी जो एक्चुअल थिकनेस होती है वो हमारी 31 किलोमीटर होती है, ठीक है। एंड मैक्सिमम थिकनेस जो होती है इसकी वो 70 किलोमीटर के करीब हो सकती है। अब ध्यान दो, सबसे कम होती है हमारे ओशंस में, क्योंकि ओशंस की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी नॉर्मल अगर हम रेंज देखें क्रस्ट की तो 31 किलोमीटर के करीब होती है, ठीक है। तो देखो रॉक्स ऑफ द क्रस्ट दैट आर फाउंड इन द कंटिनेंट्स, यानी कि जो रॉक्स कंटिनेंट्स में पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं ओशन की तुलना में, ओशन बेसिन की तुलना में। और इनमें जो मिनरल्स की बात करें, ठीक है, तो द मेन मिनरल्स जो होता है वो क्रस्ट में ही होता है। वो क्रस्ट में होता है सियाल। सियाल का मतलब होता है SI का मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। और ओशनिक जो क्रस्ट होती है उसमें होता है आपका सिलिका। सिलिका मतलब होता है मीन्स सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। द क्रस्ट हैज एवरेज डेंसिटी ऑफ द 2.7। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय द मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी से ये अपने आप को सेपरेट करता है मेंटल। अब अगला मेंटल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो मेंटल जो आपकी लेयर है वो आपके क्रस्ट के नीचे होती है, ठीक है। क्रस्ट के जस्ट नीचे जो होती है वो आपकी मेंटल होती है, और इसकी थिकनेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, करीबन 2900 किलोमीटर करीब, ठीक है। और मेंटल जो आपकी लेयर होती है वो हैवियर मटेरियल से मिलके बनती है, ठीक है। इसमें आपका आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है, ये आपकी होती है। और इसकी जो डेंसिटी होती है 3.5 के करीब होती है, ठीक है। और
मेंटल जो होता है आपका यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड है, एक तो अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल की बात कर लेते हैं। अपर मेंटल आपके सॉलिड से मिलके बनता है और इसमें टेम्परेचर यहाँ पर अबाउट 2270 डिग्री सेल्सियस करीब होता है, जबकि लोअर में आपका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है, 3700 करीब होता है। और जो आपकी लोअर जो मेंटल होती है वो आपके सेमी मोल्टन मेटेरियल से मिलकर बनती है, और जबकि ये सॉलिड से बनती है अपर वाली, ठीक है। थर्ड वाली का हम बात करते हैं कोर की। कोर आपकी सबसे नीचे की और लेयर होती है और इसकी जो आपकी थिकनेस है वो 6300 किलोमीटर करीब होती है, यानी सेंटर से इतना मतलब गहराई की होती है ये। और द कोर इज डीपेस्ट एंड मोस्ट, ठीक है, इनएसेसेबल जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि हम इसको एसेस नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एसेसियल जोन है, इतना नीचे डीपेस्ट कौन जाएगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बाउंड्री ऑफ द मेंटल टू 900 किलोमीटर, यानी कि इतना तो हमारा मेंटल होता है 2900, उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वो आपका कोर होता है, ठीक है। कोर जो है आपके मैनली निकल से और फेरस, यानी कि इन दोनों से मिलकर बनता है, इनको शॉर्ट में नेफे बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो हायर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस के। कोर भी आपके दो टाइप्स की होती है, एक तो आपका आउटर कोर है और एक आपका इनर कोर है, ठीक है, जैसे आपकी मेंटल डिवाइड थी। आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर जो है आपके मेंटल तो 2900 तक मेंटल होती है और इससे नीचे का जो भाग होता है वो आपका आउटर कोर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। फिर इनर कोर की बात करें तो 2900 से लेके और 5100 तक तो आपका आउटर होता है, और 5100 से लेके 6371 तक आपका इनर कोर होता है। ये किलोमीटर है अंदर डीपेस्ट में, ठीक है। और यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और यहाँ पर डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, 13.3 के करीब डेंसिटी होती है आपकी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रॉक्स और मिनरल्स के बारे में, ठीक है। रॉक्स और मिनरल्स तो आपको पता है कि हमारा जो क्रस्ट पार्ट होता है यानी कि अपर पार्ट होता है अर्थ का, वो मैनली रॉक्स और मिनरल से ही मिलकर बनता है, ठीक है। लेकिन इनमें जो प्रोपोर्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है अलग अलग लेयर्स में, ठीक है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज, ठीक है, इनका कलर अलग अलग हो सकता है, साइज अलग अलग हो सकती है, टेक्सचर भी अलग अलग हो सकता है। फ्रॉम सम रॉक्स मिनरल्स आर extracted in which percentage of any one specific minerals is high, यानी कि कुछ मतलब बाहर निकाल सकते हैं हम मिनरल्स, उनमें जो रेशो होता है सबका अलग अलग होता है, किसी का रेशो ज़्यादा होता है, मान लीजिए आपका आयरन का रेशो ज़्यादा है, किसी और का रेशो कम है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर, आयरन को अलग किया जाता है आयरन ओर से, एंड नॉट फ्रॉम एनी एनी ग्रेनाइट स्टोन एज इट्स अमाउंट इन द ओर इज हाई, जबकि ग्रेनाइट स्टोन में भी अमाउंट कुछ ज़्यादा होता है, तो ये वेरी करता है। अब हम रॉक्स और मिनरल्स में कुछ डिफरेंस कंपैरिजन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो रॉक इज ए एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, रॉक्स मिनरल्स का एग्रीगेट होता है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ए मिनरल्स इज नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ विथ डिफाइनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कोई भी एक, ठीक है, सब्सटेंस जो हमारे अर्थ पे पाया जाता है उसका अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, वो आपका मिनरल्स होता है। जबकि रॉक्स जो होती है एक, ठीक है, रॉक्स एग्रीगेट होता है, यानी कि रॉक्स मिनरल से मिलके बनती हैं। फिर बात करते हैं हम सेकेंड कंपेरिजन। तो देखो ए रॉक्स इज ए नेचुरल एंड सॉलिड मटेरियल फॉर्मिंग ऑफ द अर्थ, ये नेचुरल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और जबकि मिनरल्स इज ए नेचुरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फाउंड मैनली इन द रॉक्स, ठीक है, जो कि रॉक्स में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखें तो रॉक्स आर चीपली ऑफ 3 टाइप्स, और रॉक्स जो होती है हमारी 3 टाइप की होती है, अभी हमने पढ़ी थी अर्थ, और मिनरल्स आपके बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। 4000 तो हम जानते हैं मिनरल्स को, मतलब हम जान चुके हैं ऐसे मिनरल्स 4000 टाइप की तो हम जान चुके हैं, बाकी और भी होते हैं जो कि डिस्कवर होते रहते हैं।
फोर्थ है ए रॉक्स हैज़ नॉट डिफाइनेड केमिकल कंपोजिशन, रॉक्स का अपना खुद का कोई डिफाइनेड कंपोजिशन नहीं होता है। दीज कैन वेरी, ये वेरी करती हैं क्योंकि अलग अलग मिनरल्स से मिलकर अलग अलग तरह की आपके रॉक से तैयार होती हैं, ठीक है। और जबकि मिनरल्स का अपना एक डिफाइनेड कंपोजिशन होता है ना, मिनरल्स तो एक डिफाइनेड कंपोजिशन होता है एक तरह से। अब देखो रॉक्स कैसे बनती है, इसको भी हम पढ़ेंगे। रॉक्स जो बनती है वो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस से बनती है एक तरह से। देखो रॉक्स आर फॉर्म टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन रॉक मटेरियल, यानी जो भी मोल्टन रॉक मटेरियल होता है उनका सॉलिडिफिकेशन होता है तो रॉक्स तैयार होती है। बाय मेटामॉर्फोसिस थ्रू कंपैक्शन सेडिमेंशन एंड द अकाउंट ऑफ द इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि ये जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटेशन का जो फॉर्मेशन तैयार होता है वो आपके टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी सेम ही यही होता है। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज देयर अपीयरेंस रॉक्स आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी अपीयरेंस के आधार पर रॉक्स को 3 टाइप से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक तो आपके आग्नेयज हैं, सेकंड है आपके सेडिमेंट्री एंड थर्ड है आपके मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे पहले आग्नेयज बनती है, आग्नेयज के बाद आग्नेयज ही कन्वर्ट होती है सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री फिर कन्वर्ट होती है मेटामॉर्फोसिस में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हम पढ़ेंगे, देखो पहला हम आग्नेय रॉक्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ो इस चैप्टर को, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आग्नेय रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा बीनीथ द अबव द अर्थ सरफेस। जो भी अर्थ सरफेस होता है उसका जो मैग्मा होता है उसके एक तरह से कूलिफिकेशन से, यानी हम बोल सकते हैं ठंडे होने से ही हमारा आग्नेय रॉक से तैयार होता है, ठीक है। और ये जो है नॉर्मली क्रिस्टल में होता है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द आग्नेय रॉक्स आर एक्सट्रीमली हार्ड, जितनी आग्नेय रॉक्स होती है वो हार्ड होती हैं। एंड रेसिस्टेंस दे आर यूज टू मेक रोड्स, इनको रोड्स बनाने में यूज करते हैं, मोनूमेंट्स बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है इन ट्रेसिव आग्नेय रॉक्स और एक होती है एक्सट्रेसिव आग्नेय रॉक्स, ठीक है। तो द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग और मैग्मा, यानी जो मैग्मा से कूलिंग करके जो रॉक्स तैयार होती है आपकी, इनको हम इंस्ट्रक्सिव रॉक्स बोलते हैं। जबकि जो मैग्मा वोल्केनो एरप्शन में जो मैग्मा निकलता है जो उससे तैयार होती है और फिर कूल होती है तो उसको हम एक्सट्रेसिव बोलते हैं। बट हम पहले इंट्रेसिव रॉक्स के एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रेनाइट है, ठीक है, डायराइट है, ठीक है, गैब्रो है, इट्स ये जो रॉक्स हैं आपकी ग्रेनाइट वगैरह, ये आपकी इंट्रेसिव रॉक्स हैं। ठीक है। और वॉल्केनिक जो एरप्शन होता है उसमें से जो मैग्मा आउट होता है, ठीक है, और फिर वो कूल होता है तो उससे जो बनता है आपका वो आपका नेक्स्ट टाइप का एक्सटेसिव आग्नेय रॉक्स बनती है। एंड इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हो बेसाल्ट है, ठीक है, ऑब्सिडियन, इट्स ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। और इनसे ग्लास वगैरह बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी स्मूथ होती है, इतनी हार्ड नहीं होती। आगे अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो देखो सेडिमेंट्स आर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स ब्रोकन बाय बेंड, यानी कि उस आग्नेय रॉक्स के अगर पार्टिकल्स बेंड है, वाटर है, ग्लेशियर के, इसके अकॉर्डिंग अगर टूट जाते हैं तो उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और इस टाइप की रॉक्स जो होती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो होती है हमारे ओशन के लो लाइंग एरियाज में ज़्यादा होती है। द सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कोर्ज और फाइन ग्रेन्ड कोर्ज होती है, फाइन ग्रेन्ड होती है, सॉफ्ट और हार्ड इस टाइप की हो सकती है। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड ऑप्टेन कंटेंस फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स, ठीक है, उनके फॉसिल्स से ही तैयार होती है। दीज रॉक्स आर सॉफ्टर देन आग्नेय रॉक्स, ठीक है, ये रॉक्स जो होती है क्योंकि ये सेडिमेंट्स है तो ये सॉफ्टर होती है आग्नेय से। सेडिमेंट्री रॉक्स आर मैनी टाइप्स ऑन देयर ओरिजिन, ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन, जैसे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ये सब क्या है सेडिमेंट्री रॉक्स के ही एग्जांपल है। चौक है, ये भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड मैकेनिकली, केमिकली और
ओरिजिनली। तीनों टाइप से इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे सैंडस्टोन है वो मैकेनिकली तैयार होती है। इसमें स्मॉलर साइज के जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उनको कंप्रेस किया जाता है एक तरह से, और फिर वो लार्जर रॉक्स के रूप में बनाई जाती है। फिर बात करते हैं हम लाइमस्टोन की, तो वो केमिकली होता है। ठीक है, लाइमस्टोन का फॉर्मेशन क्या होता है, केमिकली होता है। और लाइमस्टोन मान लीजिए केमिकली कुछ ऐसे होता है कि अगर हम अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में अगर इन रॉक्स को कंटिन्यू रखते हैं तो फिर इनका जो फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है। कब, एक लॉन्ग टाइम में, जैसे आफ्टर मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, ठीक है, वही आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में ही बदलते हैं। फिर अगला हम देख लेते हैं मेटामॉर्फोसिस। द टर्म मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज इन फॉर्म। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, यानी कि आपकी सेडिमेंट्री ही आगे जाके मेटामॉर्फोसिस में कन्वर्ट हो जाती है एक तरह से। यानी कि ये जो होती है अपने ओरिजिनल रॉक से क्या हो जाती है, बिल्कुल इनका टेक्सचर, इनका कंपोजिशन सब कुछ डिफरेंट हो जाता है मेटामॉर्फोसिस में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड हीट, यानी कि हाई प्रेशर और हाई हीट के कॉम्बिनेशन से ये चेंज हो जाती है, मतलब हमारी जो आग्नेय होती है वही चेंज हो जाती है मेटामॉर्फोसिस में एंड सेडिमेंट्री में, विदाउट मेल्टिंग डीप इनसाइड द अर्थ, यानी कि मेल्ट नहीं होती है, बिना मेल्टिंग के ही चेंज हो जाती है। दिस चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, इसको ही मेटामॉर्फोसिस में बोलते हैं। ठीक है, एंड द रॉक्स सो फॉर्म्ड आर नोन एज मेटामॉर्फिक, और जो रॉक्स तैयार होती है वो मेटामॉर्फिक होती है, और ये प्रोसेस जो होती है मेटामॉर्फिज्म होती है। ठीक है, जैसे स्लेट है, ठीक है, ग्नीस है, क्वार्टर्स है, ये सभी मेटामॉर्फोसिस के ही एग्जांपल्स होते हैं। अब इन तीनों का हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं एक साथ। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इस टाइम उनके लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपने अभी तक जो चैप्टर में पढ़ा है अगर ये टेबल को नहीं देखा कुछ नहीं समझेगा। देखो, आग्नेय रॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो आग्नेय रॉक्स जो होती है आपकी प्राइमरी रॉक्स होती है, यानी सबसे पहले यही बनती है, और सेडिमेंट्री आपकी दूसरे नंबर की रॉक्स होती है। आग्नेय के बाद सेडिमेंट्री बनती है, और ये आपके ट्रिटियरी रॉक्स होती है, यानी कि थर्ड नंबर पे आपकी इनका आता है। सेकंड बात देखते हैं, फॉर्म्ड बाय द कूलिंग। हाँ, आग्नेय रॉक्स जो होती है वो आपके जो लावा होता है उसके कूलिंग डाउन से ही आपके आग्नेय रॉक्स तैयार होती है। ठीक है, और ये आपके सेडिमेंट्स आपको पता है, ठीक है, विंड से किसी भी कारण मतलब जो है हमारी रॉक्स टूट जाती है तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, और मेटामॉर्फोसिस का मॉडिफिकेशन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक्स से ही होता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण। दीज आर वोल्केनो ओरिजिन, और दीज ओरिजिन बाय द वेदरिंग रीजन एंड डिकम्पोजिशन। ये जो सेडिमेंट्री होती है वेदरिंग, डिकम्पोजिशन और रीजन से ही बनती है। ठीक है, और ये वोल्केनो से बनती है। फिर बात कर लेते हैं ये, ठीक है, तो ये तो अंडर हाई प्रेशर से ही बनती है, आपको पता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब चेंज होती है, यानी सेडिमेंट्री आगे चेंज होती है हाई प्रेशर और हाई हीट से। ठीक है, फोर्थ हम देख लेते हैं, फाउंड बोथ इन इंटीरियर एंड अर्थ क्रस्ट, यानी कि अंदर भी पाई जाती है और बाहर भी पाई जाती है, दोनों तरफ पाई जाती है। और जबकि ये वाली जो होती है हमारे, ठीक है, ये भी दोनों, एक तो ओशन में ज़्यादा मिलती है और बाकी अर्थ सरफेस पे पाई जाती है। ठीक है, और ये हमारे इंटीरियर में पाई जाती है मेटामॉर्फोसिस। फिर लास्ट हम बात करते हैं ये जो रॉक्स होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ये मतलब हमारे आग्नेय की तुलना में क्या होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, और ये वाली जो होती है मेटामॉर्फोसिस ये सबसे हार्ड होती है। ठीक है, ये इनका कंपैरिजन है। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और पढ़ लेना अच्छे से। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द लेयर विनिथ द मेंटल इज कॉल्ड क्रस्ट। मेंटल के विनिथ नो। मोस्ट ऑफ द अग्नेस रॉक्स आर सॉफ्ट एंड रेसिस्ट, बिल्कुल सही है। कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल, सही है बिल्कुल। द टर्म सेडिमेंट्री मीन्स चेंज इन फॉर्म। सेडिमेंट्री नो, ये गलत है। ये मेटामॉर्फोसिस का होता है। रॉक साइकिल के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी, यहाँ पर देखो।
रॉक साइकिलिंग प्रोसेस वेयर रॉक्स आर रिसाइकल्ड, मतलब रॉक्स रिसाइकिल होती है एंड कन्वर्ट होती है इनटू द वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। वेदरिंग है, एरिजन है, मेल्टिंग है, ये इसके वेज होते हैं, ठीक है। वेदरिंग से भी कन्वर्ट हो सकती है, मेल्टिंग से भी हो सकती है, और एरिजन सॉइल एरिजन से भी हो सकती है, ठीक है। और अंडर हाई प्रेशर भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो द रॉक साइकिल इज एन एंडलेस प्रोसेस, यानी कभी ख़त्म नहीं होती है ये एंडलेस प्रोसेस विच प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के क्रस्ट को बनाने के लिए इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये बदलती रहती है। आगे है फॉर इंस्टेंस इज सेडिमेंट्री रॉक्स दिस ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस थ्रू द मेल्टिंग वेरेज आग्नेय रॉक्स, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो आग्नेय रॉक से ही बनती है। समझ में आया? मैंने अभी पहले भी समझाया था आपको। अगर आग्नेय रॉक्स, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर या फिर ड्यू टू विंड्स, ठीक है, या फिर रीजन्स, इनके कारण छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटती है तो सेडिमेंटेड रॉक्स बनती है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो मेटामॉर्फोसिस जो बनती है वो सेडिमेंट्री होती है, पहले सेडिमेंट्री अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, उनके कंपोजिशन में चेंज हो जाता है, उनके टेक्सचर में चेंज हो जाता है, तो आगे जाके वो भी क्या बनती है, मेटामॉर्फोसिस बन जाती है, ठीक है। आगे देखो, देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो आग्नेय रॉक्स बनती है वो मोल्टन मैग्मा से बनती है। मोल्टन मैग्मा जब कूलिंग होता है तो बनती है। आगे देखो, मैग्मा व्हेन राइज टुवर्ड्स द अर्थ एंड सरफेस सॉलिडिफाई आइदर इनसाइड द आउटसाइड एंड सरफेस में भी फॉर्म आग्नेयस रॉक्स। पूरी कहानी लिख रखी है यहाँ पे कि आग्नेय रॉक्स कैसे बनती है। जब हमारे अर्थ क्रस्ट से मैग्मा निकलता है तो वो कूल होता है, कूल से आग्नेय रॉक्स बनती है। ऑन द सरफेस ऑल टाइप ऑफ द रॉक्स गेट ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स, और जो उन सरफेस की रॉक होती है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और वो क्या बन जाती है आपकी, क्या बोलते हैं यार, वो सेडिमेंट्री बन जाती है, फिर सेडिमेंट्री वो बन जाती है। तो ये पूरा साइकिल होता है, चलता रहता है। अब हम इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कि रॉक्स के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं, ठीक है। साइकिल तो पढ़ लिया क्योंकि सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फोसिस और क्या बोलते हैं वो आग्नेय, तो ये तीनों एक ही होती है। आग्नेय से सेडिमेंट्री बनती है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फोसिस बनती है। यूजेज देखो, पहला रॉक्स आर एग्रीगेटेड ऑफ द मिनरल्स एंड दैट आर एसेंशियल फॉर द लिविंग बींग्स, बिल्कुल हमारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है सॉइल इज डेराइव फ्रॉम द वेदरिंग रॉक्स, बिल्कुल सॉइल बनती है, अगर रॉक्स रॉक्स टूटती है, ब्रेक डाउन होती है तो मिट्टी तैयार होती है। दे आर मोस्ट एसेंशियल एंड एविडेंट एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, ठीक है, बिल्कुल जो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स हमें चाहिए जो कि इसी अर्थ में मिलते हैं, इन रॉक से मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हम अर्थ को एक तरह से रॉकी प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि अर्थ की रॉक्स में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एक तरह से मिनरल्स में मिलते हैं। आगे थर्ड नंबर है फॉसिल्स फ्यूल एंड जेम्स, डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स आर डेराइव फ्रॉम रॉक्स, ये सभी रॉक से डेराइव किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है रॉक्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्कुल सही है, बिल्डिंग्स वगैरह, रोड्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। थाउजेंड ऑफ या हंड्रेड ऑफ स्ट्रक्चर तैयार किए जा सकते हैं। आगे देखो, रॉक्स साइकिल इज वन ऑफ द नेचर मैनी साइक्लिक प्रोसेस ऑपरेटिंग ऑन द अर्थ एंड हेल्प एस टू प्लानट यंग, यानी कि हमारी जो रॉक्स साइकिल जो होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसी से हमारी जो रॉक्स है वो एक तरह से चेंज होती रहती है, ठीक है, और हमारे प्लेनेट को यंग बनाए रखती है। इस टाइप से आपका जो ये इंटीरियर अर्थ का जो टेक्सचर था, तो आई थिंक जितना मेरे से हो सका मैंने इसको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आगे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बस आपसे यही चाहता हूँ मैं। और अगर आपको ये चैप्टर वाकई पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश करें और बताएं कि आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।